Ladies and gentlemen, presenting the biggest DJ in the country, DJ Dash. Can we have a round of applause? Thank you for having me. अब एक काम करते हैं, पार्टी स्टार्ट करते हैं और न्यू ईयर को वेलकम करते हैं। And I love you all. Love you all. कुणाल, हे ब्रो। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं। वैसे सर क्या खर्चा किया है आपने? सुपर। एक बार फिर से चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा पहला इवेंट है। ऑलराइट यार अरविंद, यू डोंट वरी, सब कुछ एकदम बढ़िया है यार, सेट है। यू जस्ट एंजॉय, चिल। टेंशन मत ले, बेस्ट साउंड इंजीनियर है ये। यार लगता है इस बार अपनी न्यू ईयर पार्टी है ना, सही सलामत निकल जाएगी। क्रिमिनल्स ने हमें छुट्टी दे दी है। खुश मत हो, प्रॉब्लम बताकर नहीं आती। यार तुम भी यार जब भी बोलते हो ना उल्टा बोलते हो भाई। थैंक यू, आप हमारी न्यू ईयर पार्टी में आए अपनी टीम के साथ। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। थैंक यू वेरी मच। आ रही हूँ। हेलो, मैं जरा मैं जरा देखता हूँ पंकज कैसा डांस कर रहा है। हाँ, जा जा। अरे यार एक मिनट यार। हाय, नाइस, अच्छे लग रहे हो, नाइस कलर। थैंक यू। आप भी तो अच्छी लग रही हैं। ठीक लग रही हूँ, थैंक यू। अकेली डांस कर रही थी? अकेले? नहीं, पूर्वी है यहाँ पे। पूर्वी कहाँ है? अभी इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। सर हूँ ना मैं। हाँ ये रही। यहीं पे हूँ। हाँ वो। अच्छा तुम लोग यहाँ कौन आया था? म्यूजिक अच्छा है नहीं? बहुत बढ़िया म्यूजिक है। हाँ। बहुत बढ़िया है, मगर बहुत फास्ट है। फास्ट हो तो क्या हुआ यार, चल ना यार, एंजॉय करते चल। क्योंकि तेरा बचपन खिल उठा है। तू जा। ओके। Boys and girls, ladies and gentlemen, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का और नए साल को वेलकम करने का, गले लगाने का। Are you all excited? Lights off. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! God bless you all! DJ Dash, can we have some music? Dash, can we have the music? Music! Dash, music! Dash! Dash! एक मिनट। Dash क्या हुआ तुम? हटिए। प्लीज आप लोग इधर आ जाइए। हटिए प्लीज। एक सेकंड। बस इससे हार्ट अटैक आया है। माय गॉड, जल्दी से एम्बुलेंस मंगाओ, जल्दी। और देखो, कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। Don't worry, Dash, बच तो जाएगा ना? Dash, take care of you. Dash, सब bro, ठीक हो you'll be जाएगा, fine, मुझ पे don't भरोसा worry. करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, Dash. Dash!
ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन्हें सीटी स्कैन के लिए तैयार करो जल्दी। रुक जाओ, रोक दो स्कैन। यस सर। बाहर निकालो उसे। अरे इसकी तो नब्ज ही नहीं चल रही। क्या हो गया एकदम से? डॉक्टर साहब, डैश बच तो जाएगा ना? आई एम सॉरी, हम डैश को बचा ना सके। क्या? मुझे सीआईडी को इन्फॉर्म करना होगा। व्हाट? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, एकदम से क्या हो गया उसे? ये तो मर गया, मरते मरते मुझे मार गया। मेरी कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और ये डॉक्टर सीआईडी को क्यों फोन कर रहा है? ये डॉक्टर जयेश कहाँ है? सर देखिए, यहाँ पे जो भी हुआ सर, प्लीज ये बात मीडिया में नहीं आने दीजिएगा। ये मेरी कंपनी का पहला इवेंट था सर, और उस पे ही ये सब। बस पहले ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये डीजे की मौत कैसे हुई? एयर एम्बोलिज्म की वजह से। हाय सर, आई एम डॉक्टर जयेश। मैंने आप लोगों को यहाँ फोन करके बुलाया था। डॉक्टर, आपको पूरा भरोसा है मौत एयर एम्बोलिज्म की वजह से हुई? जी हाँ सर, बिल्कुल पक्का। मरीज की मौत बेशक एयर एम्बोलिज्म की वजह से ही हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एयर एम्बोलिज्म होता क्या है? हवा का बुलबुला होता है दया, जो अगर इंसान के दिल में घुस जाए तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, हार्ट अटैक होता है और इंसान मर जाता है। वो कैसे? ये है सिरिंज, और ये दवाई जो मरीज के अंदर इंजेक्ट करनी है। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर या नर्स इस सिरिंज को हल्का सा टैप करते हैं और फिर ऐसे थोड़ा सा निकालते हैं दवा को। और इसलिए भी कि अगर थोड़ी सी हवा अंदर रह गई है तो उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या ये हवा शरीर में जाने की वजह से ये एयर एम्बोलिज्म हो सकता है? दे अगर एयर थोड़ी मात्रा में है तो एयर एम्बोलिज्म नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर हवा ज्यादा मात्रा में है तो पक्का एयर एम्बोलिज्म होगा। और ठीक इसी प्रकार जब सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो गलती से भी अगर डॉक्टर से नसों में हवा रह गई तो पक्का एयर एम्बोलिज्म होगा। क्यों डॉक्टर? जी सर। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी, जो खून को दिल से फेफड़ों तक पहुँचाती है। और सर ये देखिए, ये है डीजे डैश के दिल का स्कैन। सर, आमतौर पे एक नॉर्मल स्कैन में रंग होता है, ग्रे होता है। राइट सर, लेकिन सर ये है काला। और सर ये जो काला धब्बा आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये हवा का बुलबुला है, जिसकी वजह से आर्टरी जाम हुई और डीजे डैश को दिल का दौरा पड़ा। लेकिन बॉस, इतनी ज्यादा मात्रा में हवा इसके दिल में पहुंची कैसे? यही तो समझ नहीं आया सर, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। लेकिन ये लापरवाही भी तो हो सकती है, जैसे कि अभी भी आपने कहा। हो सकता है इस डैश ने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई हो या इंजेक्शन लगवाया हो। मैं तो आज पहली बार मिल रहा था, तो मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। नहीं सर, डैश ने मेरे ख्याल से कोई सर्जरी नहीं कराई। सर, मैंने डैश की बॉडी को चेक किया है, उसमें कोई सर्जरी नहीं हुई है सर। जो कुछ भी हो, जिसने भी किया है ना, जानबूझकर किया है। जानबूझकर उसने ये एयर बबल डाल दिया डैश के ब्लड वेसल्स में, ताकि डीजे डैश को हार्ट अटैक आ जाए। सर, ये डीजे डैश की कुछ चीजें हैं जो उसके जेब से मिली, प्लीज चेक कर लीजिए।
कुणाल, सर। जब लाइट्स ऑफ हुई थी, अंधेरा हुआ था, तब तुम कहाँ थे? मैं सर, मैं वहां था सर। मैं साउंड चेक कर रहा था सर। वाह। जी सर। और आप सर? सर, मैं मेहमानों का वेलकम कर रहा था और आपके साथ ही था सर। मेरे साथ? जी नहीं, खैर छोड़ो। सर, डीजे डैश तो स्टेज पे अकेला ही था। और सनी, तुम? सर मैं तो वहीं आप सबके सामने था। आप में से कोई भी स्टेज पे नहीं गया और इसकी मौत हो गई है? इतना बड़ा हवा का बुलबुला उसके दिल तक पहुंचा कैसे? दया, बस दया, वहां पर किसी का होना कोई जरूरी नहीं है। बस कई बार इंजेक्शन लगने की जगह से दिल तक पहुंचने में हवा के बुलबुले को थोड़ा वक्त लग सकता है, और दिल में पहुंचने के बाद भी थोड़ा वक्त लग सकता है हार्ट अटैक होने में। इसे हम डिलेड एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। लेकिन सर, मसला ये है कि जब डीजे डैश की कोई सर्जरी ही नहीं हुई है तो फिर ये डिलेड एयर एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? हाँ, पर डॉक्टर जयेश, मौत तो ही है ना एयर एम्बोलिज्म से। जिस किसी ने भी किया है ना, उसे मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ। ओह, अच्छा, इस डीजे डैश के परिवार वालों में से या दोस्तों में से या जान पहचान वाले से कोई ऐसा है जिसे मेडिकल साइंस की जानकारी हो? हाँ, कोई भी? नताशा। कौन नताशा? सर, वो डीजे डैश की गर्लफ्रेंड है। उसने एक बार बताया था, और वो एक नर्स है सर। यस सर। डीजे डैश की गर्लफ्रेंड नताशा, नर्स नताशा। घबराइए नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। दर्द क्या, पता भी नहीं चलेगा। देखा, हो गया ना? आप कब आएंगी? इंजेक्शन की नेक्स्ट डोज के साथ। ओके। एक्सक्यूज मी, नर्स नताशा यहीं काम करती है? जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। वन मिनट सर। सिस्टर नताशा? ओके सर, वो तो बस अभी थोड़ी देर पहले निकल गई। निकल गई है? उसका फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? खुल जाओ प्लीज, जल्दी खुल जाओ, खुल जाओ। ओह नो, खुल क्यों नहीं रहा है? व्हाट? उसने लॉक चेंज कर दिया। डैश अगर मेरे सामने आ जाए ना, अब इसे खोलूं कैसे मैं? इसे लगा कर देखिए, शायद खुल जाए। जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से।
मैं एसीपी प्रद्युमन और ये है सीनियर इंस्पेक्टर दया। सीआईडी यहाँ कैसे? वैसे आप हमें बताएंगी कि आपको इतनी जल्दी क्यों है घर के अंदर जाने की? जी वो मेरा कुछ जरूरी सामान अंदर रखा है, बस वही लेने आई हूँ। और ये पता नहीं डैश कहाँ मर गया? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ उसे? कोई नया कांड किया क्या जो आप लोग उसे लेने आए हैं? तो आपको पता नहीं कि क्या हुआ है? डीजे डैश का खून हुआ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? डैश का खून हो गया है? जी हाँ, और बड़ी चालाकी से खून हुआ है उसका। ये सब सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसे मेडिकल की अच्छी समझ हो, जैसे कोई डॉक्टर या फिर कोई नर्स आपकी तरह। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, पता है हमें। गर्लफ्रेंड थी, मगर अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर। कई महीने से तो मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा, तो आज यहाँ उसके घर पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों कर रही थी आप? क्योंकि सर मेरा पासपोर्ट उसके पास है, बस वही लेने आई थी। वो क्या है ना कि कतर से मेरे पास एक बहुत बड़े जॉब का ऑफर है, और अब मुझे अच्छा है ना कि आप लोगों के पास चाबी है, और अब मैं अपना पासपोर्ट लेके कतर जा सकती हूँ। तो चलिए सर। कहाँ? ऊपर चलिए। चलिए। सर, वैसे ये डीजे डैश बहुत पहुंची हुई चीज है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कौन से कमरे में? यही कमरा सर। भरे हुए लगते ही है। सर, आप ये लॉकर खोल के देखिए, इसी में रखा होगा। डिजिटल है। कोड क्या है? कोड सर 89890#। यस सर, यही कोड है। माय गॉड, दया, क्या है ये? इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा, ज्वेलरी, ये इतना अमीर था ये डीजे डैश? नहीं सर, अभी कुछ महीनों पहले ही अमीर हुआ है। कुछ महीने का मतलब? कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसे? लॉटरी नहीं सर, जैकपॉट। जैकपॉट मतलब? उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसके हाथों में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लगी है, और अब उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमें भी बता, है कौन ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन इस समय उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने उसे छोड़ दिया। सर, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज बिलीव मी। नताशा, ये तुम्हारा पासपोर्ट, जब तक ये केस सुलझता नहीं, ये पासपोर्ट हमारे पास रहेगा। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़कर भी तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? फिलहाल तुम जा सकती हो। ओके सर। दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छुप रहा है, पर क्या? आप सही कह रहे थे सर। ये पेन ड्राइव हमें दिख नहीं रहा था। पेन ड्राइव? पूरे जल्दी करना पूर्वी। सर, इसमें तो सारे गाने ही हैं। गाने? देखो पूर्वी, कोई इतना संभाल के छुपाकर अपने गाने नहीं रखता है।
ये कुछ और ही चक्कर है। देखो, चेक करो, देखो, एक एक फाइल खोल कर देखो। कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। जाना है तो पैसे लेके आना, पैसे नहीं है तो फोन मत करना, समझे? किसी आदमी की आवाज है और ऐसा लग रहा है जैसे कि छुप छुप के बात कर रहा है। चुपके से और गुस्से में। एक बार फिर से चलाना। वो अमेरिका के लिए 50 लाख, उसके आगे क्या? अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। लंदन बोला सर इसने। लंदन 80 लाख। ओह सर, ये तो ऐसा लगता है ये कबूतरबाजी का मामला है। ओ, तो ये कबूतर बेच रहा है। 50 लाख और 80 लाख के कबूतर। नहीं, 50 लाख 80 लाख के कबूतर नहीं होते, इसे कबूतरबाजी कहते हैं। गैर कानूनी तरीके से लोगों को दूसरे देश में भेजना पैसे लेकर, उसे कबूतरबाजी कहते हैं। सर ये जो भी है, इसे ये नहीं पता कि इसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। करेक्ट। इस डैश ने ये आवाज रिकॉर्ड की होगी सर, और इस आदमी को ब्लैकमेल कर रहा होगा। नताशा ने जिस सोने की मुर्गी की बात की थी, शायद ये वही है। ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है ये। कबूतरबाज मुर्गा। सर, इस मुर्गे को पकड़ना चाहिए। अरे लेकिन पकड़ेंगे कैसे सर? ये रिकॉर्डिंग भी कितनी क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। नीरे गारे। हेलो, माइक चेक 1 2 3 1 2 3। माइक चेक 1 2 3 1 2 3। यार कहाँ बुला लिया तूने इन पागलों के बीच में हमें? सारी गलती मेरी है। बोला था पापा ने रेस्टोरेंट खोलना, इवेंट पे पैसे मत डाल। सक्सेना साहब। हेलो एसीपी सर। अरविंद जी, सब लोग आ गए क्या? जी सर, सब रेडी। सर ये सारे वो सिंगर्स हैं जिनके साथ डैश ने काम किया है। कुणाल सर, सब रेडी है? जी सर। तो चलो शुरू करते हैं। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं, पैसे। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। ओके, बस ठीक है, हो गया। नेक्स्ट। डांसिंग नहीं चाहिए, जो लिखा हुआ है वो ठीक से बोलो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं। अब तक सैकड़ों को बाहर भेज। बंद करो उसको। जो लिखा है उसे पढ़ो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को बाहर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख। बाहर भेजना। इसको इंडियन में भेजना चाहिए, आवाज अच्छी है। उसको भी पढ़ के बताओ। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ। या थैंक यू। आप दोनों भी जाइए। ठीक है, नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। हो गया सर? ये सनी कहाँ है? हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। हाउ आर यू डूइंग ब्रदर? गुड मैन। हाँ सर, क्या रिकॉर्ड करना है? कुछ नहीं, वहां जो बोर्ड पे लिखा है उसे पढ़ के सुनाओ। ओके सर। ऑलराइट, गुड टू गो। रेडी? बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। ठीक है सनी, थैंक यू। सब लोग तो हो गए। कुणाल, तुम बचे हो। एक काम करते हैं कुणाल, सब
अभी तक हमने जितने भी लोगों की आवाजें रिकॉर्ड की है, सारी आवाजें उस आवाज के साथ मैच करके देखते हैं। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक से बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख जाना हो अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। अब तक सैकड़ों को बेच चुका हूँ, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। बड़ी बात नहीं। और लंदन के लिए 80 लाख। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। कुणाल, यार एक काम करते हैं, जरा स्पीकर पे सुना। भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख। जाना हो तो पैसे अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। बात नहीं। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। पैसे लेकर लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। बड़ी बात नहीं। ठीक है कुणाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जा सकते हैं। दया, इनमें से तो कोई भी नहीं। नहीं, अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर सर दया, एक काम करते हैं, फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। यार साळुंखे, इस डैश की ना कोई सर्जरी हुई, ना उसे कोई इंजेक्शन दिया गया, फिर भी ये हवा का बुलबुला उसके हार्ट के अंदर गया कैसे? बस मुझे लगता है या तो उसे कोई सदमा लगा है, या फिर डैश को कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों से हवा लीक होकर के उसके दिल तक पहुंच गई। सर, स्क्यूबा डाइविंग और बॉम्ब ब्लास्ट से भी एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। हाँ, हो सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन बॉस डैश के केस में ऐसा नहीं हुआ है। सर, कल रात की सारी वीडियोस रेडी है। और अब उसने कपड़े बदले और फिर स्टेज पर चला गया। जी सर, ये देखिए कॉन्सर्ट का रियल फुटेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का। ये जब अंधेरा हुआ, काउंटडाउन शुरू हुआ, तभी गड़बड़ हुई है। अगर ये अंधेरे की गुत्थी सुलझ जाए ना। सर, हमने इन सारे वीडियोस को अलग अलग एंगल से देख लिया है, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है इसमें। लेकिन सर, सब लोग तो चिल्ला रहे थे कि म्यूजिक बजाओ म्यूजिक बजाओ, और ये डीजे डैश कर क्या रहा था उस वक्त? वो शायद अगला गाना क्यों कर रहा होगा। ये क्यों क्या होता है? हमें अगला कौन सा गाना बजाना है उसे रेडी करने को क्यों करना कहते हैं। अच्छा, आप वो गाना क्यों कर सकते हैं जो डीजे डैश बजाने वाला था? सर, मैं हेडफोन का वायर निकाल लेता हूँ ताकि ये ऑडियो आप सभी सुन सकें। ठीक है, मगर कुणाल वॉल्यूम लो। बिल्कुल सर, चलो समय स्टार्ट करता हूँ। हाँ। क्या हुआ? ये फाइल में कुछ खराबी है क्या? नहीं सर, इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सर एक ऑडियो है जिसे इस पेन ड्राइव में फीड किया गया था। पर सर, जब मैंने और डैश ने ये साउंड ट्रैक चेक किया था तब उसमें ये ऑडियो नहीं था सर। मुझे लगता है कि ये वो पेन ड्राइव नहीं है सर। ये वो पेन ड्राइव नहीं है मतलब ये सर कि उस पेन ड्राइव में पूरे 12 गाने थे और इसमें सिर्फ एक ऑडियो है।
तो किसी ने जानबूझ के पेन ड्राइव बदल दी है? हो सकता है सर, मैं चेक करता हूँ। हाँ। ये देखिए सर, ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है सर, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, 200 डेसिबल्स। इस आवाज को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड 200 डेसिबल मतलब इंसान के सुनने की क्षमता से भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की। अरे बॉस, 150 की साउंड में भी इंसान के कान के पर्दे फट जाते हैं। ये तो 200 डेसिबल की साउंड है। यही है एयर एम्बोलिज्म का, यही कारण है, यही वो हथियार है, ये पेन ड्राइव जिसकी वजह से डैश की मौत हुई है। वो कैसे? बस अल्ट्रासोनिक साउंड। इसका मतलब इसी आवाज की वजह से हवा का बुलबुला बना और वो हवा का बुलबुला डैश के सीने में होकर के उसके दिल में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सालू के साहब, अभी अभी तो हम सब ने ये आवाज सुनी है, तो क्या हमारे दिल में भी बुलबुला बन जाएगा? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार फ्रेडी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल हम सब ने ये आवाज हेडफोन्स में नहीं सुनी, हमने ये आवाज स्पीकर्स पे सुनी। लेकिन डीजे डैश ने इसी आवाज को अपने खास हेडफोन्स में सुनी। और बॉस इसीलिए सीटी स्कैन में बुलबुला उसके दिल के बाईं तरफ था। अगर किसी ने इंजेक्ट किया होता तो दिल में बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ होता। सालू के साहब, इस पार्टी में तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने पेन ड्राइव बदला है? किसने बनाया होगा ये हाईटेक प्लान? ये पेन ड्राइव जरा चेक करके बताओ कि इसमें से कोई फाइल्स डिलीट हुई है क्या, और अगर डिलीट हुई है तो उसे वापस कैसे लाएंगे? टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएंगी। सारी फाइल्स वापस मिल गई हैं। तो चमत्कार हो गया, इस पेन ड्राइव में इतने सारे फाइल्स। अरे तो एक मिनट, जरा ये लास्ट वाला फोल्डर ओपन करना। देखो जरा। जी सर। हाय शाबाश। कहाँ हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाय बेबी। कहाँ थे तुम? कितनी देर से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। चीयर्स। और हमारा भी तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारा प्लान इतना कामयाब हो गया, सेलिब्रेट नहीं करोगे? सर आप लोगों ने हमें अरेस्ट क्यों किया है? क्या दो दोस्तों का मिलना भी गुनाह है? दोस्त? वाह रे वाह दोस्त। किसने कहा कि तुम लोग दोस्त हो? तुम सिर्फ दोस्त ही नहीं, भागीदार हो जुर्म में।
पार्टनर्स इन क्राइम। ये देखो, दोस्ती, भागीदारी। क्राइम मतलब किसी के साथ पिक्चर्स क्लिक करना भी क्राइम है? नहीं, किसी की झूठी गर्लफ्रेंड बनकर उसके मर्डर की साजिश रचना वो क्राइम है जो तुमने किया, बड़ी चालाकी से। और हथियार क्या इस्तेमाल किया? हवा के जरिए दिल पे वार करना। कमाल है। और वो भी इसलिए क्योंकि डीजे डैश को तुम्हारे कबूतरबाजी के धंधे के बारे में पता चल गया था। तो और क्या करता? वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। तो खून कर दिया उसका? नफरत थी मुझे उससे, इसलिए मैंने नताशा को उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर भेजा था, ताकि किसी भी दम पर मुझे वो ऑडियो मिल जाए जिसके दम पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया नताशा की मदद से। नताशा एक नर्स है और उसे मेडिकल साइंस के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन आप लोगों को ये सब पता कैसे चला? लेकिन हमें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारी इस पेन ड्राइव से, इस पुरानी पेन ड्राइव से। बहुत बड़ी गलती की तुमने। ये पेन ड्राइव तो तुमने बदली, लेकिन इसे वापस निकालना भूल गए। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के वक्त तुमने बड़ी चालाकी से अपनी आवाज ही बदल दी, ताकि हम तुम्हें पहचान न सके। अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी दोस्ती निभाना, सड़ते बैठना, तब तक कोर्ट का ऑर्डर आ ही जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को।